निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मा जी सर्वस्व जानते हैं, परंतु देवताओं के अज्ञान को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया। ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो तोल कर देख लेते हैं। और जैसे ही तराजू मंगवाया, उस तराजू में भक्ति के जितने मार्ग हैं सबको स्थापित कर दिया और एक तरफ श्रीमद् भागवत को स्थापित किया। और दोनों का तोल प्रारंभ किया। लघुन्यानि जातानि गौरवेनिदं महतं तदा ऋषिगणां सर्वे विस्मयं परान्वयम्। जितने भी ऋषि मुनि थे, गण थे, उन सबको विद्यमान कर लिया एक पल्ले में और एक ने श्रीमद् भागवत को विद्यमान किया और तोलना प्रारंभ किया तो श्रीमद् भागवत का पल्ला नीचे हो गया और जितने भी हिंदू पद्धति के जितने भी धर्म के पल्ले थे वो सब उठ गए। क्यों? क्योंकि बल जिसमें ज्यादा होता है वही झुकता है। हमारे यहाँ के रसिक तो शायर कहते हैं, झुकता वही है जो इंसान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। झुकता वही है जो इंसान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। और प्यारे, जिसमें गुण ज्यादा होंगे वही नीचे झुकेगा। आपने देखा होगा वृक्षों को, जिस वृक्ष में फल ज्यादा होते हैं वो वृक्ष नीचे की ओर रहता है और जिसमें फल नहीं होते वृक्ष में वो सदैव सीधा खड़ा रहता है। कहने का तात्पर्य यही है, जिसमें गुण ज्यादा है वो नीचे की तरफ झुकता है और जिसमें गुण नहीं होते वही करता है। इसीलिए जीवन में झुकना सीखो। आप मंदिरों में जाते हैं ना, तो मंदिरों के गेट, प्राचीन मंदिरों के गेट छोटे मिलेंगे, आपने देखे भी होंगे। प्राचीन जितने भी मंदिर आप देखने जाएंगे उन मंदिरों के दरवाजे नीचे की ओर होंगे, छोटे होंगे। आखिर कारण क्या है? वो हमें हमारी हैसियत की याद दिलाते हैं कि बेटा संसार में बेशक अकड़, परंतु यहाँ थोड़ा झुक ले। आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां गुफा कैसी है? रेंग रेंग के जाना पड़ता है ना, वो तो अब तो बंद कर दिया वो दरबार। अब तो बाहर ही दर्शन हो जाते हैं पीछे से। नहीं तो जो गुफा है, गुफा का दर्शन करने कोई गया होगा तो उसको पता भी होगा, रेंग रेंग कर अंदर जाना पड़ेगा। इसका कारण क्या है? कि यही कि जिस प्रकार से जीव जंतु रेंगते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से हमारी भी यही औकात है। हमें भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य तन तो पाया हमने, सुंदर तन पाया, परंतु इस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। मैंने मानुष्य जन्म तुझको हीरा दिया, तू जो वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। खेलने खाने में बचपन गया, धन कमाने की युक्ति में यौवन गया, बूढ़ा होते ही चिंता में जीवन गया, अब मौत के मुंह में जाए तो मैं क्या करूं। बोले जय श्री कृष्ण। एक बार जोर से बोलो। इसीलिए झुकता वही है जो इंसान है, अकड़ना मुर्दे की पहचान है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का पल्ला झुक गया है। क्यों? क्योंकि उसमें बल ज्यादा था और जो हल्के पल्ले थे वो सब धर्म के जो हल्के पल्ले थे वो सब उठ गए। ब्रह्मा जी ने ज्ञात कराया देवताओं को, देवताओं आप श्रीमद् भागवत को कोई पोथी ग्रंथ मत समझना। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण एवं ही तत्व। कि श्रीमद् भागवत कथा साक्षात श्री कृष्ण का अवतार है। और जो जीव यही समझकर इस कथा को सुनता है उसके जीवन में निश्चित परिवर्तन आता है।
सूत जी महाराज कहते हैं यही कथा नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुनी जरूर, परंतु इसका नियम क्या होता है ये सनत कुमारों से जाना। सोनक ऋषियों ने कहा महाराज एक मिनट, हमारी ये बात समझ में नहीं आई कि आपने कहा कि नारद जी ने ये कथा को सुना अपने पिता से, ब्रह्मा जी से, परंतु इसका नियम क्या होता है ये सनत कुमारों से सुना। परंतु महाराज हमने जाना है सनत कुमार कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं हैं और ब्रह्मा जी कभी एक स्थान पर स्थित ठहरते नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक ही आसन पर 7 दिन तक इस श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कैसे किया? ऐसी कौन सी आवश्यकता नारद जी को आन पड़ी कि नारद जी ने सनत कुमारों से जाकर इस कथा का पाठ किया? सूत जी महाराज व्याख्यान करते हैं राजन, हे ऋषियों, एक बार की बात है, देवऋषि नारद तीव्र गति से दौड़े जा रहे थे। बद्रिक धाम में विद्यमान चारों भाई सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उन्होंने नारद जी को देखा और पूछा, कथम ब्रह्मादीन मुखम कुतश्चितरो भवान् त्वरीय गम्यते पुत्र कुतस्यागमनं तव। कथम ब्रह्मादीन मुखम कुतश्चितातुरो भवान्, हे ब्रह्मा के मुख के समान वाले नारद, इतनी तीव्र गति से कहां दौड़े जा रहे हो और किस कार्य के लिए इतनी तीव्र गति से दौड़े जा रहे हो? कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? जैसे सनत कुमारों को नारद ने देखा और सनत कुमारों ने प्रश्न किया, नारद जी दौड़कर सनत कुमारों के चरणों में गिर गए। ये सनत कुमार ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं और नारद भी ब्रह्मा जी का पुत्र है। जैसे ही अपने बड़े भाइयों को देखा, चारों को, और नारद जी चरणों में गिर गए। महाराज